नमस्कार साथी, मीरा श्रीवास्तव एडवोकेट आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी भारतीय न्याय संहिता धारा है 51 के बारे में, 51 के बारे में, अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 में और 51 सेक्शन में है दुष्प्रेरक का दायित्व। वो क्या है? जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उसमें भिन्न कार्य किया गया है, वो क्या है? भिन्न मतलब एक कार्य में अनेक कार्य किए गए हैं, वो क्या है? वो क्या है? जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी कार्य से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण या आदि संभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या षड्यंत्र से के अनुसरण में किया गया था जिसमें दुष्प्रेरण घटित हुआ है। यानी अपराध, सहायता, षड्यंत्र और उकसाहट में अगर घटित हुआ तो दुष्प्रेरण की श्रेणी में वो आएगा। एक दृष्टांत है, उसमें न डालते हैं। वो क्या कहता है? का एक बालक को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष प्रदत्त करता है। वह उस बालक के उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ है वो विष डाल देता है। यहाँ यदि वह बालक का के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उस परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का असंभाव्य परिणाम है, तो का उसी परिणाम स्वरूप उसी विस्तार का दायित्व है कि मानो उसने उस बालक को माँ के भोजन में विष डालने के लिए कहा, उकसाया उसे। वो भूलवश हुआ। किस प्रकार से हुआ? वो दोषी वही व्यक्ति माना जाए जिसने उस व्यक्ति को उकसाया। इसका दूसरा है, खा को या के गृह जलाने के लिए उकसाता है, उकसाता है। खा को उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। उसका घर भी जला देता है और चोरी भी करता है। का यदि गृह जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह के जलाने के संभाव्य परिणाम नहीं थे। दूसरा एक दृष्टांत है इसका, खा और गा को बसे हुए गृह में अधिरात्रि में लूट के प्रयोग से भेदन करने के लिए का उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध संसाधन देता है। खा और गा गृह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। अपराध का वर्गीकरण है, इसमें दंड है वही दुष्प्रेरित किए जाने के शायद अपराध के लिए इसके अनुसार कि अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, जमानती हो या अजमानती हो, विचारणीय हो या विचारणीय है या अशमनीय है। निम्न तरीकों से वो दुष्प्रेरण की श्रेणी में आएगा, जो कि दंड है, दुष्प्रेरक का दायित्व है। भारतीय न्याय संहिता धारा 51 के बारे में, अध्याय 4 के बारे में, दुष्प्रेरण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। लीगल टॉक बाय एडीवी मीरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यार से बनाए रखें।